अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की रेसिपी है स्टफ्ड एग्स परवल और यानी भरवा अंडा परवल। तो यहाँ पर अब मैं आप लोगों को परवल की जो रेसिपी बता रही हूँ बिल्कुल आसान है और मुझे यकीन है कि ये आप लोगों के लिए बहुत न्यू रेसिपी होगी। अगर आपके लिए नई नहीं है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है फ्रेश परवल और उसे मैंने अच्छी तरह से चाकू की मदद से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से छील लिया है और उसे मैंने बीज से कट कर लिया। और करना क्या है कि उसके अंदर के जो बीज है चाकू की मदद से निकाल लेना है। तो मैंने इसी तरह से निकाल लिया और सारे परवल को कट करके ऐसे ही बीज निकाल लेना है। तो यहाँ पर हमने सारे परवल कट करके रेडी कर लिया है। अब करना क्या है कि उबले हुए अंडे लेना है। उबले हुए अंडे को कट कर लेना है बीज से और अलग कर देना है। तो अंडा उसी हिसाब से लेना है। अगर आपके पास 2 परवल है या 4 परवल है तो उसके हिसाब से आप, जैसे 2 है तो 1 लें और 4 परवल है तो 2 अंडे लें। तो यहाँ पे क्योंकि हाफ़ हाफ़ एक परवल में मैं सेट करूँगी। तो उबले हुए अंडे 5 ले लिया है मैंने और उबले हुए अंडे को मैंने बीच से काट लिया है और हाफ़ परवल लिया मैंने और उसमें मैंने हाफ़ अंडे को सेट करके एक और हाफ़ परवल उस पर लगाकर मैंने एक सफ़ेद धागे का इस्तेमाल किया है। धागा से अच्छी तरह से बांध लेना है और 2-3 गांठ दे देना है ताकि फ्राई करने में या तो ग्रेवी में जब मैं उसे डालूँगी और उसे कुक करूँगी तो वो जो उसके अंदर मैंने अंडा भरा है वो बाहर ना निकल आए। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे धागे से क्यों बांध रहे हैं। तो धागे से बांधने से ये होता है ना कि बिल्कुल ये बनाने के बाद बिल्कुल सेट हो जाता है, चिपक जाता है और ये निकलता नहीं है, खाते वक्त ही ये निकल सकता है, ठीक है। तो धागे से बांध लेना है इसी तरह से सारे परवल और अंडे भर के, और ताकि वो बाहर ना आ जाए और पकाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से। तो सारे परवल में हाफ़ हाफ़ अंडे लगाकर धागे से बांध देना है। तो अब यहाँ पर मैंने परवल को धागे से बांध कर रेडी कर लिया है। तो पूरी वीडियो को देखें एंड तक ताकि आपको पता चले कि मैंने इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रेडी किया है, ओके। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नॉन स्टिक की कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल और तेल गर्म होते ही मैंने इसमें परवल को एक एक करके कढ़ाई में डाल दिया और उससे अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया। तो अब यहाँ पे परवल जो है बिल्कुल फ्राई हो चुकी है और फ्राई करने के बाद क्या है कि इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। तो मैंने एक एक करके सारे प्लेट में निकाल लिया परवल को। और यहाँ पे तो 2 स्टेप पूरा हो चुका है। एक तो परवल कट करके अंडा सेट किया मैंने, उस दूसरा स्टेप ये कि मैंने उसे फ्राई किया। तो परवल और भी सब्जियां जो होती है फ्राई करने से फ़ायदा ये होता है ना कि एक तो टेस्ट में दुगना हो जाता है, दूसरा ये कि दूसरा फ़ायदा उसका ये है ना कि वो थोड़ा सा कुक भी हो जाता है और ग्रेवी में डालने के बाद थोड़ी देर में वो पक जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। फ्राई करने से ये फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्टेप पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं इसके लिए ग्रेवी रेडी करूँगी। और एक प्याले में मैंने ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ग्रेवी रेडी करूँगी इससे मैं। तो उसके बाद मैंने इसमें हाफ़ चम्मच गोलकी पाउडर ऐड किया और हाफ़ चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर शामिल किया और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। और इन मसालों को मैंने पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए, यहाँ पे सब्ज़ी तो रेडी हो ही रही है। तो साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, मैंने लिया है उसी नॉन स्टिक की कढ़ाई जिसमें तेल मौजूद है, जिसमें मैंने परवल फ्राई किया था। उसी तेल में अब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाला में मैंने लिया है हरी इलायची 2 और दालचीनी 1 और जावित्री और 2 से 3 तेज़पत्ता मैंने इसमें शामिल कर दिया है। उसके बाद मैंने 2 बड़े प्याज लिया और उसे अच्छी तरह से कट करके इसमें शामिल कर लिया है। तो प्याज शामिल करने के बाद मैंने इसमें करी पत्ता अच्छी तरह से सिसोर कर डाल दिया है
और करी पत्ता अगर आपके पास मौजूद है तो डाल सकते हैं। बहुत सारे प्लेस में जो होती है ना करी पत्ता मेरे ख्याल से नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो मौजूद नहीं होती है। तो अगर आपके पास है तो शामिल करें, या तो नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये टेस्ट में जो है इजाफ़ा करता है, बहुत अच्छा जायका देता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने करी पत्ता यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब करना क्या है कि हरी मिर्च लेना, हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर अलग करके इसमें शामिल कर दिया मैंने। उसके बाद मैंने इसमें जो ग्रेवी रेडी करने के लिए जो मिक्स मसाले हैं, आप लोगों को मैंने बताया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हल्दी वगैरह है उसे पानी डालकर मिक्स किया, उसे अब मैं शामिल कर रही हूँ। उसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर रही हूँ। टोमेटो प्यूरी जो मैंने लिया है देसी टमाटर है ये, और देसी टमाटर में आप जानते होंगे मेरे ख्याल से कि इसमें खटासपन बहुत अच्छा होता है और इस सब्ज़ी के लिए बहुत ही बेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे देसी टमाटर का यूज़ किया। आपके पास जो भी मौजूद हो टमाटर बड़े साइज़ में, वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अब टोमेटो प्यूरी डालने के बाद नमक को शामिल किया। नमक जो है स्वाद अनुसार है मेरा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवी अच्छी तरह से रेडी होने वाली हो, याद रखें। तो इसमें ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार होने के बाद गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड किया। तो देखिए यहाँ पे ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें एक एक करके अंडा भरवा परवल को जो है शामिल कर रही हूँ। तो एक एक करके मसाले में जो ग्रेवी है उसमें बैठाते जाना है परवल को, और हल्के हल्के हाथ से जो है मसाले को परवल के साथ मिला लें, और 1 कप पानी शामिल करके उसे कवर कर लेना है। या आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, गाढ़ा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, या तो थोड़ा सा ग्रेवी पतला रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1 कप पानी शामिल किया और उसे मैंने कवर से ढककर 5 से 10 मिनट तक कुक किया, क्योंकि आधा कुक तो वो फ्राई करते वक्त ही हो चुका था। तो मैंने कवर को हटा लिया, 10 मिनट पूरा हो चुका है, और मैंने उस चाकू से परवल को चेक किया। बहुत अच्छी तरह से अंडा भरवा परवल जो है रेडी हो चुकी है। तो मैंने उसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती शामिल कर दिया, और उसे मैंने देखा वाकई बहुत अच्छी तरह से लुक दे रहा था, और उसे मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। सर्विंग प्लेट में निकालने के बाद मैंने, आप देखें, धागे को मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया और बिल्कुल चिपका का चिपका रहा गलने के बाद भी, और उसके बाद मैंने उसे चाकू की मदद से कट किया। बहुत अच्छा लग रहा था और खाने में भी बहुत ही मज़ा आ गया। आपने भी बहुत इसे टेस्टी बनाना है इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग के लिए ये रेसिपी नई होगी। अगर आपने अंडा भरवा परवल खाया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर नहीं खाया है तो मेरी जो रेसिपी है इसे ज़रूर बनाएं और खाएं। अस्सलाम वालेकुम।